हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ वाइब्स में। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कुछ नहीं, बस नोट्स आपको चाहिए होंगे, तो उसके लिए ये यूट्यूब चैनल बना रखा है मैंने। तो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमने 5 पार्ट से डिवाइड किया है। लेसन 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और आज हम लेसन 2 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लेसन 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 मेन टॉपिक्स को: स्कोप, ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया एंड यूएस ऑल्सो, and some definitions by different jurists. तो इसे हम स्कोप देख रहे हैं। स्कोप की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अरे कुछ काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, बस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, और उनकी पावर्स उनको बताता है, और उनकी ड्यूटीज क्या क्या है ये सब उनको बताता रहता है। And its emphasis of administrative law is on procedures for formal adjudication based on the principles of natural justice and full rule making. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नेचुरल जस्टिस और रूल मेकिंग बनाने के लिए काम करता है। ये तभी काम करेगा जब कोई आर्बिट्रेरी कोई होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसका कोई विक्टिम बनता है, तब जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जागता है आराम से। कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फाउंडेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है। फर्स्ट है, पावर इज कन्फर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय लॉ। नो पावर इज एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड हाउसोएवर ब्रॉड द नेचर ऑफ द सेम माइट बी। तो कोई भी पावर इस दुनिया में कोई भी कंट्रोल अनकंट्रोल नहीं होती, और न ही कोई एब्सोल्यूट होती है। हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिट जरूर होती है। तो वो उससे उसी को लिमिट करने के लिए या उसकी डिमार्केशन के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बैठा हुआ है। देयर शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ लो यार, इतना समझ सकते हो। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: परवेसिव लीगल डिसिप्लिन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल रिव्यू एंड वन मोर ऑन अनदर साइड। Viewed against the perspective, administrative law becomes all-pervasive legal discipline. This is so because principles of administrative law emerge and develop whenever and wherever any person becomes the victim of arbitrary exercise of public power. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन वर्क ये है कि कोई भी आर्बिट्रेशन का विक्टिम नहीं बनना चाहिए। जिसको जो राइट मिला हुआ है वो राइट उसको पूरा होना चाहिए, अधिकार समझ लो। तो इसमें क्या है, जब भी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही आ गया हो एकदम से, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तब से इस सोसाइटी में है जब से एडमिनिस्ट्रेशन आया। एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडिया में कब से है, आप देख सकते हैं। मौर्य टाइम था, मुगल टाइम भी था। मुगल टाइम तो काफी आगे आ गया, हिंदुओं में तो काफी था। तो जब जब भी डेवलप होता है और जब जब एडमिनिस्ट्रेशन की पावर पड़ती रही है, तब तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप होता गया है। And delegated legislation. Administrative agencies often have the authority to create rules and regulations known as delegated legislation. These rules have the same legal force as law passed by the legislature and subjected to judicial review. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल्स बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये रूल्स बनाएगा और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। रूल्स ये बनाएगा तो इम्प्लीमेंट भी की जाएगी, और जब कोई रूल इम्प्लीमेंट होता है तो उसको कंप्लीट कराने के लिए एक पनिशमेंट भी दी जाती है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब एक्सेप्ट नहीं, मतलब जो इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, सब इक्वल हैं लॉ के सामने। तो ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। और जितने भी रूल्स बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, तो सबकी सब उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और कोर्ट उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। एंड थर्ड है जुडिशियल रिव्यू। Administrative law provides for the judicial review of administrative actions, allow the courts to examine the legality, reasonableness, and fairness of administrative decisions. The concept of judicial review ensures that administrative authority act within their jurisdiction and accordance with the law. इतना समझ गए हो गए, 3 सेमेस्टर पढ़ के आया हूँ मैं भी इसको। Public authority. Administrative law govern the actions of public authority including government department, regulatory bodies and quasi-judicial bodies. It defines their powers, procedures and limitations. अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है पब्लिक अथॉरिटी है, और ये सबकी सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और रेगुलेटरी बॉडीज हैं एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज में, और इनके सबकी सब प्रोसीजर्स और लिमिटेशंस सबके सब डिफाइन की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये पॉइंट कुछ नहीं रिपीट हो गया, देख लेना पीछे जाके। Administrative actions must not infringe upon an individual's fundamental right guaranteed by the Constitution. अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कोई इंफ्रिंज नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं ये, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक।
तो अगर इनको सेव करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है, तो इनको वो इन्फ्रिंज करना ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होनी चाहिए, ये भी कहा गया है। And growth of administrative law. Administrative law is wide subject of interest for functional government. The reasons for the growth of administrative law may be various and may operate in a variety of combination. तो अलग अलग टाइम पे आता रहा है, जैसे कि बताया कि मौर्य टाइम पे था, उसके बाद भी चलता हुआ आया है, गुप्ता डायनेस्टी में था, मुगल डायनेस्टी में था, दिल्ली सल्तनत में था। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो चलता हुआ आता रहा है और वही चलता रहेगा। आज भी काफी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी तो हम लॉ ही पढ़ रहे हैं उसके लिए। चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे जैसे गवर्नमेंट में चेंज आता जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी चेंज होता जाता है। द रैपिड ग्रोथ इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्यूरिंग द 20th century owes much to the change in the role and function of modern government. और 20th सेंचुरी में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ था, ऐसा कहते हैं, और सही कहते हैं वैसे। इंडिया में तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। The doctrine of laissez-faire has given place to the doctrine of welfare state, and this has led to the proliferation of administrative powers and functions. The result is that the development of administrative process and administrative law has become the cornerstone of modern political philosophy. पढ़ लो यार, मेरे को नहीं आता है समझ लो। Regulatory measures. The regulation of the patterns of ownership, production and distribution is considered the responsibility of any good government to ensure the maximum good of the maximum number. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो मेन काम है वो रेगुलेटरी मेजर है उसका, ठीक है। जैसे कि ओनरशिप क्या है, प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब की सब है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका अच्छा हो। जैसे कोई एक आ गया अमीर आदमी और उसके पास ये सारी चीजें, ओनरशिप, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब उसके हाथ में है, तो वो तो थोड़ा बाइसनेस कर सकता है ना लोगों के साथ। तो ये सारी बाइसनेस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया है। Adoption of preventive measures. Administrative agencies can avoid technicalities. Administrative process represents a functional rather than a theoretical and legalistic approach. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लीगलिस्टिक अप्रोच है और थियोरेटिकल अप्रोच है, ये दोनों में से कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें क्या, ये टेक्निकलिटीज बिल्कुल भी नहीं लेता है। ये क्या है, डायरेक्ट आता है, नेचुरल जस्टिस को प्ले करता है और अपना काम करके चला जाता है। ये प्रैक्टिकल व्यू देते हैं आज की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में। एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशंस भाई पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से और जुडिशरी व्यू से भी। डेफिनेशन हमने यहाँ पे 4 लिए हैं: प्रोफेसर वेंडरबिल्ट, प्रोफेसर H.W. Arpid, प्रोफेसर A.V. Dicey and of course Ivor Jennings. Professor Vanderbilt, administrative law is the most outstanding legal development in the 20th century. अभी बताया था ना, 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही है। प्रोफेसर H.W. Arpid, administrative law is the law relating to the control of governmental power. इन्होंने कहा है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। काफी सही कहा है इन्होंने वैसे। प्रोफेसर A.V. Dicey, administrative law is the primary concern with first rule making, second rule application, third quasi judicial action, and it is not concerned with private law. मैंने पहले ही बता दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो पब्लिक लॉ है, ठीक है, वो प्राइवेट लॉ बिल्कुल भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो इसका पहला काम है वो रूल मेकिंग है, दूसरा रूल एप्लीकेशन है और तीसरा क्वासी जुडिशियल एक्शन है। प्राइवेट लॉ तो ये हो नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि ये पब्लिक की हेल्प करता है। Ivor Jennings, administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization, power and duties of administrative authorities. फर्स्ट पॉइंट तो यही पढ़ा था हमने। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फाइंड करता है। काम धाम नहीं था, काफी बेकार आदमी थे ये सब। एंड थर्ड लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रूल ऑफ लॉ, सेकंड टॉपिक रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर एंड थर्ड टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, डेली तो पढ़ते हैं। एंड थैंक यू, अगले लेसन के साथ जल्दी मिलेंगे। चाहो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थैंक यू।